रांची से है, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 13 नवंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा चुनाव। लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की रांची से आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें आपको 13 नवंबर से झारखंड विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस चुनावी प्रचार में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी तैयारियों के बीच अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और ऐसे में इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब जारी हो गई है और लिस्ट में अगर सबसे अहम बात देखा जाए तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल है जो स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, झारखंड में जितने भी दल है ऑलमोस्ट सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद हो या फिर अन्य दल हो। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर 40 नेताओं की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, अन्नपूर्णा देवी है। इसके अलावा बीजेपी शासित जो राज्य है उन राज्यों के मुख्यमंत्री है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के या फिर असम के, तो इन लिस्टों में उन तमाम मुख्यमंत्री का भी नाम है। इसके अलावा झारखंड के जो नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर चंपाई सोरेन हो, तो ऐसे झारखंड के ऐसे कई नेता, उन नेताओं का भी नाम उस लिस्ट में मौजूद है। तो यानी आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड में सभी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं दो चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 सभाएं होंगे, यानी 6 सभाओं को संबोधित करेंगे। वो कौन सा जगह होगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र होंगे, कौन सा जिला होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेंगे, झुंझट देखने को मिलेंगे और चुनावी प्रचार प्रसार में पसीना बहाते नजर आएंगे। हाँ, खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए सूरज, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता है और झारखंड में इनके जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मन बना ली कि झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने। आपने देखा कि 1.5 महीना पहले परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। उस परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ ऐसे कई दिग्गज नेताओं का सभाएं देखने को मिले थे और कहीं ना कहीं उस समय ही शंखनाद शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से वो चुनाव में उतरेंगे। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, लगातार झारखंड के दौरे पर थे और खासकर झारखंड के जो चुनाव प्रभारी है, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड के दौरे पर है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी हर संभवतः चाह रही कि झारखंड में किस तरह से डबल इंजन की सरकार बने और जिस तरह से झारखंड की वर्तमान सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, उन वादा खिलाफियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे कई मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। चाहे वो डेमोग्राफी की बात कर ले या मतलब वही कह सकते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ हो, सरकार 5 लाख नौकरी देने की जो वादा हो, बेरोजगारी भत्ता हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मोटिव बना ली है और उसी के आधार पर वो चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनावी क्षेत्र में जा रही है और लगातार विपक्ष पे हमलावर भी नजर आ रही है बीजेपी। ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर रांची से है, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 13 नवंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा चुनाव। लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की रांची से आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें आपको 13 नवंबर से झारखंड विधानसभा चुनाव
होगा और ऐसे में लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस चुनावी प्रचार में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी तैयारियों के बीच अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और ऐसे में इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब जारी हो गई है और लिस्ट में अगर सबसे अहम बात देखा जाए तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल है जो स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, झारखंड में जितने भी दल है ऑलमोस्ट सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद हो या फिर अन्य दल हो। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर 40 नेताओं की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, अन्नपूर्णा देवी है। इसके अलावा बीजेपी शासित जो राज्य है उन राज्यों के मुख्यमंत्री है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के या फिर असम के, तो इन लिस्टों में उन तमाम मुख्यमंत्री का भी नाम है। इसके अलावा झारखंड के जो नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर चंपाई सोरेन हो, तो ऐसे झारखंड के से कई नेता, उन नेताओं का भी नाम उस लिस्ट में मौजूद है। तो यानी आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड में सभी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं दो चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 सभाएं होंगे, यानी 6 सभाओं को संबोधित करेंगे। वो कौन सा जगह होगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र होंगे, कौन सा जिला होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेंगे, चुंगट देखने को मिलेंगे और चुनावी प्रचार प्रसार में पसीना बहाते नजर आएंगे। हाँ, खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए सूरज, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता है और झारखंड में इनके जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मन बना ली कि झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने। आपने देखा कि 1.5 महीना पहले परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। उस परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ ऐसे कई दिग्गज नेताओं का सभाएं देखने को मिले थे और कहीं ना कहीं उस समय ही शंखनाद शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से वो चुनाव में उतरेंगे। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो लगातार झारखंड के दौरे पर थे और खासकर झारखंड के जो चुनाव प्रभारी है केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड के दौरे पर है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी हर संभवतः चाह रही कि झारखंड में किस तरह से डबल इंजन की सरकार बने और जिस तरह से झारखंड की वर्तमान सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उन वादा खिलाफियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे कई मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। चाहे वो डेमोग्राफी की बात कर ले या मतलब वही कह सकते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ हो, सरकार 5 साल 5 लाख नौकरी देने के जो वादा हो, बेरोजगारी भत्ता हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मोटिव बना ली है और उसी के आधार पर वो चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनावी क्षेत्र में जा रही है और लगातार विपक्ष पे हमलावर भी नजर आ रही है बीजेपी। ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे सूरज, बने रहिए हमारे साथ।